एसएम में पढ़ने वाले धैर्य, 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले धैर्य के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसे फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। दरअसल जैसा कि बताया जाता है कि जिस स्कूल में धैर्य पढ़ता था उस स्कूल का नाम बीएसएम पब्लिक स्कूल जो दिल्ली में है। बीएसएम पब्लिक स्कूल में जो मैम पढ़ाती थी, ये भी बताया जाता है कि वह अश्लील तरह के रील बनाया करती थी। दरअसल धैर्य के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसे फांसी के फंदे पे लटकना पड़ा। ये बातें जो है सभी माता पिता को झंझोर के रख देगी। ऐसे तो सभी माता पिता के एक सपना होता है कि हमारा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, आईपीएस, बड़े अधिकारी बने, पर सभी माता पिता के सपना पूरा नहीं होता है। कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करते हैं। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच्ची घटना पर आधारित कहानी। मैं कश्यप। चलिए मैं खबरों का शुरुआत करता हूं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। दरअसल दिल्ली से सटे एक करला गांव कांझावाली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। करला गांव में रहने वाले प्रताप सिंह के एकलौता पुत्र धैर्य और एक पुत्री हंसिता। धैर्य तो अपने गांव के ही नजदीकी स्कूल से 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण करता है। ऐसे तो बताया जाता है कि धैर्य इंग्लिश मीडियम स्कूल से बचपन से पढ़ा है। 8वीं के बाद उसे 10वीं पास करने के लिए सरकारी स्कूल में दाखिला किया गया और वह अच्छे अंक से पास होकर के उसके बाद धैर्य के माता पिता को लगता है कि हमारा बेटा एक ही है, अगर इसे अच्छी स्कूल में एडमिशन करा दें, अच्छी तरह से इसे शिक्षा दे दे, तो शायद यह पढ़ लिख करके बड़ा अफसर बन सकता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, आईपीएस, डीसी आदि। यही सोच करके धैर्य के माता पिता अपने एकलौता पुत्र धैर्य जो 16 वर्ष का होता है उसे बीएसएम पब्लिक स्कूल दिल्ली में 11वीं कक्षा में एडमिशन करा देता है। पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा था। इसी दरमियान धैर्य जब मैडम क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है, उसी बीच कुछ सवाल पूछ देता है कि मैम ये आखिर कैसे बनेगा, ये कैसे होगा। इसी में वहां के बीएसएम पब्लिक स्कूल में पढ़ा रही प्रिंसिपल जो मैम होती है वह भड़क जाती है और कुछ भला बुरा कह देता है। यहां तक नहीं रुकती है। जब स्कूल दूसरे दिन धैर्य जब स्कूल आता है, उस दिन भी उसे गेट पे ही रोकवा करके उसे भला बुरा कहता है और कहता है कि तुम शायद गांजा पीते हो, अफीम पीते हो, चरस पीते हो। इस तरह के उन पे आरोप लगाया जाता है। धैर्य का बस एक यही गलती था, उसने एक क्वेश्चन फिर से रिपीट पूछ दिया था
इसके बाद शनिवार को, शायद शुक्रवार या शनिवार को, धैर्य फिर से स्कूल आता है। स्कूल में मैडम जो है पढ़ा रही होती है। मैडम पढ़ाने का दरमियान उनसे कहा जाता है कि सभी बच्चे को नोट कॉपी पे लिखना होता है। उसी दरमियान धैर्य लिखने में कुछ स्लो हो जाता है और कुछ बातें छूट जाती है। फिर से धैर्य रिपीट मैम को कहता है कि आपने जो इसके बाद कहा आप फिर से रिपीट करेंगे मैम। इसी में भड़क जाती है। उसके बाद भला बुरा कहता है कि तुम गांजा पीते हो, चरस पीते हो, अफीम पीते हो। उसके बाद संडे को, रविवार के दिन स्कूल की छुट्टी होती है। धैर्य थोड़ा, उसके मन में कुछ अजीब गरीब चल रहा होता है। वो गांव के पास में एक चबूतरा होता है, उस पे बैठ जाता है। बैठने के दरमियान कुछ उसके साथी आते हैं और उसे कहते हैं कि धैर्य चलो खेलेंगे। लेकिन धैर्य का खेलने में मूड नहीं होता है। वह उसे किसी तरह से टालना चाहता है, लेकिन दोस्त लोग जिद्दी करते हैं। जिद्दी करने के दरमियान किसी तरह कॉलर पे हाथ, दोस्तों का हाथ धैर्य का कॉलर पे पहुंच जाता है। इसी में धैर्य गुस्सा हो जाता है और दूसरे दोस्तों का भी कॉलर पकड़ लेता है। इसी बीच बात बढ़ते बढ़ते फिलहाल रुक जाती है, लेकिन तभी तक पास के जो लड़के होते हैं उसके माँ बहन दौड़ी हुई, क्योंकि पास में ही घर होता है, वो आवाज को सुन लेता है और दौड़ी हुई चली आती है। आने के बाद धैर्य को भला बुरा कहता है और कहता है कि तुम्हें जेल भेजवा देंगे, तुम पे एफआईआर करेंगे, तुम मेरे बेटे को कॉलर क्यों पकड़ा। धैर्य कहता है कि आंटी पहले इसने कॉलर पकड़ा। बात वहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद धैर्य अपने घर आ जाता है। उसके बाद सोमवार को जब सुबह सुबह स्कूल जाता है, मैम घंटी लगती है स्कूल में। स्कूल में घंटी लगने के बाद प्रार्थना होता है। प्रार्थना होने के बाद सभी बच्चे अपने अपनी क्लास में चले जाते हैं। जब टीचर स्कूल में पढ़ा रहा होता है, पढ़ाने के बाद जब घंटी लग जाती है, उसकी टाइम खत्म हो जाता है। सुनीता मैम पढ़ाने के लिए स्कूल में आती है और सभी बच्चों को कहती है कि आज का जो सब्जेक्ट होगा उसे तुम लोग कॉपी पे नोट करोगे। सभी बच्चे नोट करने लगता है। इसी दरमियान कुछ धैर्य सोलो लिखने के कारण एक लाइन छूट जाता है और मैम से पूछ देता है कि मैम इसके बाद आपने क्या कहा। मैम भड़क जाती है और कहता है, सभी क्लास में काफी बच्चे होते हैं, इसी बीच वह ये भी नहीं सोचती है कि जो मैं कहने जा रहा हूं शायद धैर्य पे क्या गुजरेगा, और कहता है कि तुम गांजा भांग के साथ चरस अफीम पी करके आते हो, तुम्हें पढ़ाई में ध्यान ही नहीं रहता है। चलो आगे बढ़ो, जो मैं बता रहा हूं वो सुनो, फिर से रिपीट नहीं होगा। धैर्य को बुरा लगता है। सभी बच्चे उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद सोमवार को जब स्कूल की छुट्टी होती है, धैर्य बस पकड़ करके अपने घर चला आता है। 20 से 25 किलोमीटर करीब दूर होता है स्कूल, बीएसएम जो पब्लिक स्कूल होता है। उसके बाद
सुबह सुबह धैर्य नहा धो करके रेडी हो जाता है। माँ कहती है कि मैं नाश्ता लगा देता हूँ, जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। लेकिन धैर्य कहता है कि माँ, मुझे स्कूल जाने की इच्छा नहीं है, मैं मंदिर जाना चाहता हूँ। तो धैर्य की माँ कहती है कि बेटा ठीक है, तुम मंदिर हो आओ, शायद तुम्हें मंदिर जाने से कुछ अच्छा लगेगा। धैर्य अपने गांव की ओर चल देता है। पास में ही एक छोटी सी हनुमान मंदिर होता है। कुछ प्रसाद घर से लेकर के गया होता है और कुछ मंदिर के बगल में एक दुकान से ले लेता है और हनुमान जी का पूजा पाठ करता है। उसके बाद वहां पे कुछ देर मंदिर में बैठता है। उसके बाद वापस धैर्य अपने करला गांव वापस आ जाता है। उसके बाद अपने माता पिता को प्रसादी देता है। पिता ड्यूटी के लिए निकल जाता है और बहन से धैर्य बातें करने लगती है, जो कि हंसिता उसकी एकलौती बहन होती है। 12 साल उसकी उम्र होती है। उससे बातचीत करने लगती है। इसी दरमियान कुछ देर बाद दोपहर हो जाता है। उसके बाद शाम हो जाता है। उसके बाद धैर्य की माँ कहती है धैर्य से, बेटा शाम हो गया है, आप जाओ बैठ करके कुछ पढ़ो। धैर्य अपने कमरे में चला जाता है और पढ़ने लगता है। उसके बाद रात होती है। धैर्य अपने कमरे से बाहर निकलता है और सभी अपने माता पिता बहन के साथ बैठ करके धैर्य खाना खाता है। खाना खाने के बाद सभी लोग आपस में बातचीत करता है। धैर्य अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। हंसिता से कुछ देर बात करता है और कुछ चुटकिला बातें में हंस पड़ता है। उसके बाद धैर्य की माँ अपने कमरे में चला जाता है और धैर्य की जो बहन होती है हंसिता अपनी कमरे में चला जाता है और धैर्य भी अपने कमरे में आ जाता है। सभी लोग जब सो रहे होते हैं तो धैर्य जाग रहा होता है। उसके मन में कई सारे विचार चल रहे होते हैं धैर्य का। इसी बीच वह अपने बैग से स्कूल का कॉपी निकालता है। एक माँ के नाम सुसाइड नोट लिखता है, एक पिता के नाम सुसाइड नोट लिखता है। उसके बाद उसकी जो मैडम होती है सुनीता मैम, उसके नाम एक सुसाइड नोट लिखता है। उसके बाद घर में कुछ रस्सी टाइप का कुछ फांसी का फंदा तैयार करता है और कस के धैर्य जो है पंखे में बांध देता है। बांधने के बाद वह उसमें लटक जाता है। उसके मन में लटकने का वजह यही है कि मैम सभी बच्चों के बीच में मुझे ऐसा क्यों कहा। उसने जो मैम के लिए सुसाइड नोट लिखा है मैं उसे भी आपको सुनाऊंगा। इससे पहले मैं बताता हूं, जब सुबह धैर्य की माँ उठती है, अपने कमरे को साफ सफाई करती है। उसके बाद धैर्य के कमरे में साफ सफाई रोज की तरह जाती है तो आवाज लगाता है कि बेटा धैर्य दरवाजा खोलो, सुबह हो गया है, सुबह का 7 बज रहा है, जल्दी उठो, तुम्हें स्कूल जानी है। तो कमरे से कोई आवाज नहीं आता है तो धैर्य की माँ देखता है कि दरवाजा तो खुला है। जब धैर्य की माँ दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है तो धैर्य बिस्तर पे नहीं होता है और सामने पंखे से लटका होता है। यह देख करके धैर्य की माँ
चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, रोने लगती है। इसके बाद उसके धैर्य के पिता दौड़ करके अपने कमरे से आता है, उसकी बहन भी आता है। जब देखता है धैर्य के इस हालत में तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो भी रोने लगती है। धैर्य की पिता अपने आप को संभालते हुए पुलिस प्रशासन को फोन करता है। वह समझ जाता है हाथ लगाने से पहले कि पुलिस को फोन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह पुलिस केस है। पुलिस आती है, उसके बाद जो धैर्य का सब होता है उसके अपने कस्टडी में ले लेता है और एफआईआर दर्ज करता है। उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद पंचनामा के दौरान जो सब इंस्पेक्टर होता है उसकी नजर धैर्य की जेब पर जाती है। जेब में कुछ पर्ची दिखाई देता है। जब इंस्पेक्टर साहब जेब से उस पर्ची को निकालता है और पढ़ता है और वहां पे उसके माता पिता रो रो के बुरा हाल होता है और आसपास के काफी लोग उस समय, जो गांव के आसपास के लोग जो होते हैं वो काफी लोग भी जुड़ जाते हैं। सभी लोग के बीच में जब इंस्पेक्टर साहब इस सुसाइड नोट को पढ़ता है तो सभी लोग दंग रह जाते हैं। उसमें जब सुनीता मैम की सुसाइड नोट को जब पुलिस वाले पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ होता है, ये दिन आपके लिए सबसे अच्छा होगा ना मैम, आपके सबसे बड़ी टेंशन को मैं दूर कर रहा हूं, वह भी हमेशा के लिए। जब ये बात सभी गांव वाले आपस में चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं उंगली मैम की तरफ उठना लाजमी हो जाता है। उसके बाद दूसरा सुसाइड नोट सब इंस्पेक्टर पढ़ता है कि पापा आपसे आज तक जो भी मांगा आपने पूरा किया, इसके लिए थैंक यू, मगर आज एक और चीज मांगता हूं, हंसिता को उतना पढ़ाना जितना वह पढ़ना चाहती है, बीच में मत रोकना प्लीज, ये मैं लास्ट बार आपसे कुछ मांग रहा हूं, थैंक यू धैर्य। ये सुसाइड नोट की बात जब तीसरा सुसाइड नोट पढ़ता है जो माँ के लिए लिखी हुई होती है, धैर्य लिखता है माँ के लिए, मैं जानता हूं आज तक मैंने आपको कभी भी खुशी नहीं दी, बहुत से गलत काम किया और आपका दिल दुखाया, आपका भरोसा तोड़ा, दूसरे के सामने आपकी बेइज्जती की, हमारे वजह से हुई इन सब चीजों के लिए मुझे माफ कर सको तो कर देना माँ, मैं आपका वादा नहीं निभा पाया, मैं आपका बड़ा नहीं बना सका, मैं आपका नाम खराब कर दिया, इतनी गलती की मैंने, आज मैं एक और गलती करने जा रहा हूँ, इस गलती के लिए भी माफी मांगता हूँ, मगर एक बात याद रखना मम्मी, हम फिर मिलेंगे, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में आपका बेटा बन के और बड़ा आदमी बन के आपका सपना पूरा करूंगा और बड़ा आदमी जरूर बनूंगा। ये बातें उन सभी माँ को, पिता को झंकोर देता है जो अपने बेटे पे पढ़ाने की इच्छा रखता है, लेकिन कुछ बेटे ऐसा भी होता है जिसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कुछ लोग कुछ और करना चाहता है, लेकिन
मेरी आप सभी माता से विनती है कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, लेकिन जो बच्चा जिस लाइन में जाना चाहता है उसे उस लाइन में आप जाने दें, उसे उस काम को करने दें। और मेरी यह वीडियो बनाने के तात्पर्य यह है, किसी का दिल दुखाना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको जागरूक करना है और अपना ख्याल रखें और अपने परिवार को ख्याल रखें। और मेरी इस वीडियो को सपोर्ट करें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर इसी तरह के किसी नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।